आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर का खानकाह, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि अकेले दम पर जेडीयू अपनी सरकार बना सके मजबूती के साथ। मेरा राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर थे, वो भी काफ़ी दर्जनों ज्वाइन कर रहे हैं आज। और मैंने ये फैसला क्यों लिया? ये फैसला इसलिए लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। मिलता था कहिए जी, राजद को 90% वोट मिलता था। हाँ मिलता था, आदत बनने में जरा वक्त लगेगा तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली। और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है, किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से ज़िंदा नहीं रह सकते। मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर का खानकाह हो, हमारा शरिया हो या अलग अलग खानकाह हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ये सोचा, उस सीमांचल के इलाके में, कि शिक्षा के बगैर
कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है, न दुनिया को चलाना सीख सकता है। उस चीज़ को दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके लिए उनको बहुत बराबर मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनसे प्रभावित हूँ कि वहाँ रहा तो क्या मिला और वो यहाँ नहीं रहा तो क्या मिला। तो इन्हीं सब वजहों से हमने और बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय विजय चौधरी जी माननीय मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, शादुल्ला साहब भी मौजूद थे। तो ये सारी बातचीत हुई, तो हमने फैसला लिया कि नहीं, हम आपके साथ हैं और मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा और आगे भी ईश्वर उनको मजबूत रखे, सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे, ताकि वो प्रदेश की खिदमत करते रहें। जिस तरह से उन्होंने सड़क बनाने का काम, बिजली के मामले में हमें याद है कि हम लोग लालटेन में पढ़ा करते थे और कभी कभी तेल नहीं मिलता था तो मोमबत्ती जलाते थे। आज उसकी आवश्यकता नहीं होती है, आज बिजली है। आप हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया, सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ। यहाँ ये कम्युनिकेशन है, ये रोशनी, बिजली के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। जनरल काम भी जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ मुख्यमंत्री काल में, वो ऐसा काम मैंने नहीं देखा कि पहले हुआ। इसलिए बार बार बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि अकेले दम पर जेडीयू अपनी सरकार बना सके मजबूती के साथ। ये हमारी कोशिश होगी। और जब लग गया हूँ, मेरी आदत है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ, मैं ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ। 12 बरस तक मैंने मुकदमा लड़ा, तब मैं कटिहार मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ। लोग कहते थे कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन खड़ा करके छोड़ा। मेरी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज खोलूं, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी बने इस क्षेत्र में, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि एमपी बनूं, वो बन गया। अब जो भी होगा वो बोनस होगा। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, मेरी खिदमत करने की इच्छा है बिहार में जेडीयू के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, सब लोगों के सहयोग से उनके अम्ब्रेला के नीचे मैं काम करूं और उसके ये मेरा बहुत ही सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच पर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।